तो एक्चुअली वो अंदर से एक शूद्र है, भले ही उसने ब्राह्मण के पेट से जन्म लिया हो। हमारे शास्त्रों में क्लियरली एकदम साफ साफ लिखा हुआ है इन चारों का क्या धर्म है। ये नहीं लिखा है ये चारों किसके पेट से जन्म ले रहे हैं। 4 वर्ण के बारे में जानेंगे, ब्राह्मण का धर्म, वैश्य का धर्म और क्षत्रिय का धर्म एवं शूद्र का धर्म। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनता है, भले ही वो ब्राह्मण का धर्म ना निभाए, शायद वो वैश्य का धर्म निभा रहा हो या शूद्र का धर्म निभा रहा हो, उसके आत्मा की क्या इच्छा है, वो है आपका असल परिचय। अधर्म के पथ पर जो भी चलता है या चल रहा है या चला है, वो तो क्षय होगा, और जो धर्म के पथ पर चलेगा या धर्म के पथ पर चलने के लिए अग्रसर होगा, वो ही टिक पाएगा, वो ही रह पाएगा, वो ही फ्यूचर प्रूफ बन पाएगा। अधर्म के पथ पर जो चलते हैं वो इन चारों में से नहीं है, वो चारों से भी नीचे है। इनका तो इनकी कोई गिनती ही नहीं है इंसानों के उसमें, वो फिर दैत्य या राक्षस योनि में चले जाते हैं। सतयुगी विद्या को आपको दूंगा अर्थशास्त्र के माध्यम से। तो हम लोग आ गए हैं सेकंड एपिसोड में, अर्थशास्त्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्रम, जिसका फाउंडेशन है, जिसके ऊपर हम लोग सतयुगी विद्या का AI+ का हम लोग जिसके ऊपर महल बनाएंगे। तो हम लोग सीधे चलते हैं हमारे लेसन की तरफ। 4 वर्ण के बारे में जानेंगे, ब्राह्मण का धर्म, वैश्य का धर्म और क्षत्रिय का धर्म एवं शूद्र का धर्म। ब्राह्मण का धर्म है अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ और याजन करना, दान देना, दान लेना। क्षत्रिय का धर्म है अध्ययन, पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, शस्त्र बल से जीविका उपार्जन करना और प्राणियों की रक्षा करना। वैश्य का धर्म है अध्ययन, पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, कृषि कार्य, पशुपालन, व्यापार करना। शूद्र का धर्म है द्विजातियों जो गुरुकुल में जाते हैं और उनका आचार्य के पास दूसरा जन्म होता है, उनकी सेवा करना, खेती, पशुपालन, व्यापार करना, शिल्प, कारीगिरी करना, लोगों का मनोरंजन करना, एंटरटेनर्स, गायन, वादन, अभिनय, खेल, तमाशे करके सबका मनोरंजन करना। ये है शूद्र का धर्म। तो आपने देखा किस तरह से हमारे शास्त्रों में क्लियरली एकदम साफ साफ लिखा हुआ है इन चारों का क्या धर्म है। ये नहीं लिखा है ये चारों किसके पेट से जन्म ले रहे हैं, क्योंकि पेट ही बोलेंगे, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है एक ब्राह्मण किसी शूद्र नारी के पास जाकर उसके साथ शादी ना करके, ब्याह ना करके उससे नाजायज बच्चे पैदा करते हैं और वो किसी भी धर्म में नहीं आता है। लेकिन ये सब जो है, ये सब मानव का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके पिता का क्या DNA है, पिता के किस तरह से विचारधारा, बीमारियां, अच्छाइयां, ये सब कुछ, प्लस जन्म के समय माता पिता किस तरह से संबंध बनाते हैं जिससे कि बच्चे, उसके ऊपर भी बच्चे का असर पड़ता है और ये भी पड़ता है थोड़ा बहुत कि उसके आसपास जन्म लेने के बाद से जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है किस तरह का माहौल रहा है। लेकिन इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसका जन्म किस प्रकार हुआ। हाँ, कि कलयुग में ये सब चीज का एक गोलमाल बन जाता है। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनता है, भले ही वो ब्राह्मण का धर्म ना निभाए, शायद वो वैश्य का धर्म निभा रहा हो या शूद्र का धर्म निभा रहा हो या एक क्षत्रिय का धर्म निभा रहा हो। लेकिन यहां पर चाणक्य ने या शुक्राचार्य ने या फिर
मनु ने, इन सभी का जो सार आया है उसमें यही है कि इनका धर्म क्या है। ब्राह्मण का धर्म जो मैंने बताया, फिर उसके बाद क्षत्रिय का जो धर्म है जो मैंने बताया, उसके बाद वैश्य का धर्म जो है वो मैंने बताया, और वो क्या क्या काम आप देखना, किसी का कोई सोच लीजिए एक ब्राह्मणी के पेट में जन्म लिया है, एक ब्राह्मण के वीर्य से, और उसका लोगों को मनोरंजन देने का बहुत शौक है, वो एंटरटेनमेंट देता है या फिर एंटरटेनमेंट बिजनेस के जैसे काम करता है, उसको व्यापार करने में, ये सब करने में अच्छा लगता है। तो एक्चुअली वो अंदर से एक शूद्र है, भले ही उसने ब्राह्मण के पेट से जन्म लिया हो। तो इस तरह से अलग अलग वो होता है। आपके अंदर आपके कैसे विचार हैं, आपके अंदर अंदर से आपको क्या करने का मन कर रहा है, ये सब किसी बच्चे का होता है जो कि शुरू से ही उसका धर्म के प्रति और शास्त्रों के प्रति और परोपकार के प्रति, ये सब अच्छाई के प्रति उसका बहुत रुझान होता है, भले ही वो एक वैश्य के घर में जन्म लिया हो या एक शूद्र के घर में जन्म लिया हो। तो हमें इंसान का जो परिचय, ये मैं आपको सतयुगी या फिर AI प्लस आत्म इंटेलिजेंस के हिसाब से बता रहा हूं। वहां पर ये हमें देखना है कि उसके अंदर की क्या, उसके आत्मा की क्या इच्छा है, वो है आपका असल परिचय। आप अपने धर्म को, आपको क्या करने का मन कर रहा है, इन चारों के जो है, ये चार हमारे शास्त्रों में पूरे मनुष्यता को, क्योंकि सारे मनुष्य इन चारों में से किसी एक की तरफ ही उनका मन जाता है, धर्म के पथ पर चलने से। अधर्म के पथ पर चलने से तो वो तो हर चीज में ही खराबी निकाल देगा। तो अधर्म के पथ पर जो चलते हैं वो इन चारों में से नहीं है, वो चारों से भी नीचे है, इनकी कोई गिनती ही नहीं है इंसानों के उसमें, वो फिर दैत्य या राक्षस योनि में चले जाते हैं। ये मैं मनुष्य के हिसाब से बता रहा हूं। तो पिछले कलयुग में जो, और अभी भी बहुत लोग मानते हैं, ये जो है कि जन्म से, ये कलयुग में इस शास्त्र को बचा के रखने के लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी संधि काल में, अभी आने वाले सतयुग में ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अधर्म के पथ पर जो भी चलता है या चल रहा है या चला है, वो तो क्षय होगा, वो पूरा खलास हो जाएगा वो। और जो धर्म के पथ पर चलेगा या धर्म के पथ पर चलने के लिए अग्रसर होगा, वो ही टिक पाएगा, वो ही रह पाएगा, वो ही फ्यूचर प्रूफ बन पाएगा। अब हम लोग अगले एपिसोड में जाएंगे, ये जो है अर्थशास्त्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्रम जो है सतयुगी फाउंडेशन पर, उसके हम लोग अगले एपिसोड में जाएंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ना, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इसमें कमेंट करेंगे, जितना आप इसका साथ देंगे, साथ देना माने सिर्फ मन में नहीं, कर्म से भी साथ देंगे, उतना ही ये पूरी दुनिया के लोगों के पास पहुंचेगी। YouTube के जरिए, इसके एल्गोरिथम के जरिए ये सब तक पहुंचेगी। इसलिए आप अवश्य करें और अवश्य इसको चारों तरफ इसको शेयर करें।